हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू एकेडमी। आज की जो ये वीडियो है ये टीचिंग एप्टीट्यूड के डे 2 का जो मॉक टेस्ट डाला गया था उसका सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, बचे हुए 25 क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। इससे पहले डे 1 भी आ चुका है, अगर आपने ये नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक भारतीय परिवार अपने बालकों में जिस उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहे हैं वह है। ऑप्शन ए शैक्षिक, ऑप्शन बी मनोरंजनात्मक, ऑप्शन सी प्रेम व स्नेह या भावात्मक, ऑप्शन डी सुरक्षात्मक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेम व स्नेह भावात्मक। नेक्स्ट देखिए, मूल्यांकित श्रवण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए सुनने वाले को जो विचार दिया गया है उसे वह स्वीकार या अस्वीकार करे, ऑप्शन बी बोलने वाले की विश्वसनीयता एवं व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बोलने वाले की विश्वसनीयता एवं व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन ग्रामीणों के अंदर साक्षरता को बढ़ावा देने में संप्रेषण को अच्छा ढंग नहीं हो सकता। तो देखिए, इसका ऑप्शन पहला है करके दिखाना, ऑप्शन बी लिखना तथा पढ़ना, ऑप्शन सी टीवी तथा फिल्म प्रोजेक्टर द्वारा सामग्री प्रस्तुत करना, ऑप्शन डी लंबी समूह चर्चा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लिखना तथा पढ़ना। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से एक को छोड़कर सभी संचार के द्विमार्गीय साधन के उदाहरण हैं, वह एक कौन सा है। ए जनसभाएं, बी पदयात्रा, सी सड़कों पर नाटकों का आयोजन, या डी प्रदर्शन तथा रैली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पदयात्रा। नेक्स्ट देखिए, कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है। ऑप्शन ए कक्षा में शोरगुल, ऑप्शन बी शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, ऑप्शन सी कक्षा में अधिक भाग्य व्यवधान, ऑप्शन डी शिक्षण सामग्री का अभाव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। नेक्स्ट देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी वीडियोस आ रही हैं और उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि ये हमारी 7 डे की मैराथन है, तो इसमें आपको डेली ही आपको प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षण के दौरान विचार संप्रेषण को उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु अध्यापक को चाहिए कि वह, ऑप्शन ए विषय वस्तु का अच्छा अध्ययन करे, ऑप्शन बी पहले छात्रों को ग्रहण करने हेतु तत्पर करे, ऑप्शन सी छात्रों को डांट कर शांत कर दे, ऑप्शन डी छात्रों को भी संप्रेषण में सहभागी बनाए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी छात्रों को भी संप्रेषण में सहभागी बनाए। नेक्स्ट देखिए, एक छात्र अपने अध्यापक की समस्या को हल करने में उस समय सहायता करता है जब वह लेक्चर दे रहा होता है। तो छात्र था ऑप्शन ए सबल सुनने वाला, ऑप्शन बी मूल्यांकित सुनने वाला, ऑप्शन सी यथार्थवादी सुनने वाला, या ऑप्शन डी एक सूचनात्मक श्रवण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मूल्यांकित सुनने वाला, क्योंकि जब वह शिक्षक का लेक्चर सुन रहा था तो साथ साथ उसका मूल्यांकन कर रहा था, जिसकी वजह से वो उस समस्या का हल कर पाया या उस सवाल का जवाब दे पाया जो कि शिक्षक को मतलब शिक्षक ने पूछा था, या शिक्षक को किसी भी टॉपिक पर कोई समस्या आई थी तो उसका हल विद्यार्थी कर पाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में जन शिक्षण निलयम तथा उत्तर साक्षरता जैसे कार्यक्रम यहाँ के छोटे छोटे समुदायों में निकटतम अंततः व्यक्तिगत संबंधों के निर्वहन में निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। आप इस कथन से हैं। ऑप्शन ए सहमत, ऑप्शन ए असहमत, ऑप्शन बी कम सहमत, ऑप्शन सी पूर्ण सहमत, ऑप्शन डी कुछ नहीं कह सकते।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्ण सहमत। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक वर्ग एवं समूह सहभागिता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, प्रत्येक सामाजिक वर्ग में न्यूनाधिक सहभागिता भी पाई जाती है। ऑप्शन बी, अधिकाधिक सहभागिता अल्पसंख्यक धार्मिक समूहों में ही देखने को मिलती है। ऑप्शन सी, सामाजिक वर्गों में सहभागिता की अपेक्षा करना व्यर्थ है। ऑप्शन डी, सहभागिता के स्थिति स्वरूप शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक तथा छोटे समूहों में ही दृष्टिगोचर होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक वर्गों में सहभागिता की अपेक्षा करना व्यर्थ है। नेक्स्ट देखिए, पृथक्करण अपृथक्करण समस्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य सा प्रतीत नहीं होता है? ऑप्शन ए, यह समुदाय तथा समाज को विघटित करके अंतः वैयक्तिक संबंधों का बलिदान कर देगा। ऑप्शन बी, पृथक्करण कुछ जनजातियों के लिए वरदान सिद्ध होगा जबकि सामान्य समुदायों के लिए नहीं। ऑप्शन सी, यह क्षेत्रीयता नागरीय एवं ग्रामीण समुदायों में उनके रीति रिवाजों की वृद्धि तथा उन्नति करेगा। ऑप्शन डी, प्रजातंत्र में पृथक्करण अपृथक्करण के सिद्धांत को अपनाना एक राजनीतिक एवं दुर्बल मानसिकता का शिकार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथक्करण कुछ जनजातियों के लिए वरदान सिद्ध होगा जबकि सामान्य समुदायों के लिए नहीं। नेक्स्ट देखिए, बालक अंतः वैयक्तिक क्रियाओं की सुदंड अभिव्यक्ति अपने खेलों के माध्यम से करते हैं। ये खेल वास्तविक रूप से व्यक्त जीवन की प्राथमिक सीढ़ी माने जाते हैं। इनमें से कौन सा कथन इसके विपरीत प्रभाव प्रस्तुत कर रहा है? ऑप्शन ए, बालकों का खेल में लिप्त रहना प्रायः इसलिए पसंद नहीं किया जाता क्योंकि बालक इसमें व्यर्थ समय बर्बाद करते हैं तथा खेलों द्वारा भावी जीवन की भूमिकाओं का निर्वहन मात्र एक कोरी कल्पना है। ऑप्शन बी, सामाजिकता के विकास के लिए बालकों के लिए खेल एक अनिवार्य दशाएं हैं। ऑप्शन सी, खेल बालकों में अंतर्वैयक्तिक संबंधों को स्थापित करने में मदद करते हैं। ऑप्शन डी, खेल बालकों में एक मनोरंजनात्मक प्रशिक्षण प्रदान करने के साधन मात्र हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बालकों का खेल में विलिप्त रहना प्रायः इसलिए पसंद नहीं किया जाता क्योंकि बालक इसमें व्यर्थ समय बर्बाद करते हैं तथा खेलों द्वारा भावी जीवन की भूमिकाओं का निर्वहन मात्र एक कोरी कल्पना है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस क्षेत्र पर मुख्य जोर दिया गया है? ऑप्शन ए, परीक्षा तथा मूल्यांकन। ऑप्शन बी, व्यावसायिकरण पर। ऑप्शन सी, अनुसंधान पर। ऑप्शन डी, निर्देशन पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परीक्षा तथा मूल्यांकन के क्षेत्र पर। नेक्स्ट देखिए, एक छात्र कक्षा में आपको शिक्षक के रूप में गाली दे तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, गुस्से से आग बबूला होंगे। ऑप्शन बी, बदले में छात्र को गाली देंगे। ऑप्शन सी, कारण का पता लगाएंगे। ऑप्शन डी, छात्र को ऐसा ना करने के लिए समझाएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कारण का पता लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेता एक संपूर्ण कार्यों का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन ए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए धनोत्पार्जन। ऑप्शन बी, समूह की समस्याओं का निराकरण। ऑप्शन सी, समूह का कल्याण। ऑप्शन डी, जैसे तैसे पद प्राप्ति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समूह की समस्याओं का निराकरण नेता के संपूर्ण कार्यों का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आप किसी समूह के नेता हैं। आपके समूह में एक सदस्य अन्य जाति व धर्म का है। उसके प्रति एक नेता के रूप में आपका व्यवहार कैसा होगा? ऑप्शन ए, उदासीनतापूर्ण। ऑप्शन बी, निष्पक्ष। ऑप्शन सी, घृणायुक्त। ऑप्शन डी, सामान्य।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निष्पक्ष। नेक्स्ट देखिए, पाठ्य वस्तु को भली प्रकार स्मरण करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सबसे उचित है? ऑप्शन ए, गलत उत्तर पर दंड देना। ऑप्शन बी, पाठ्य वस्तु को बार बार दोहराएंगे। ऑप्शन सी, सही उत्तर को पुनर्वलित करेंगे। ऑप्शन डी, पाठ्य वस्तु पर कक्षा में प्रश्न हल कराएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाठ्य वस्तु पर कक्षा में प्रश्न हल कराएंगे। नेक्स्ट देखिए, छात्रों को अपने ज्ञान को जीवन में प्रयोग करने हेतु ऑप्शन ए, नवीन उदाहरण देंगे। ऑप्शन बी, शिक्षण के समय भिन्न भिन्न उदाहरणों पर बल देंगे। ऑप्शन सी, गहन कार्य पर बल देंगे। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कार्य करेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कार्य करेंगे। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु पर्यटन का सबसे बड़ा महत्व होता है क्योंकि छात्र कक्षा कार्य से थककर अन्य कार्य में रुचि लेते हैं। ऑप्शन बी, छात्रों के अतिरिक्त समय का सदुपयोग होता है। ऑप्शन सी, छात्रों को कक्षा में पढ़ाई जाने वाली वस्तुओं का वास्तविक अनुभव होता है। या ऑप्शन डी, छात्र आपस में एक दूसरे को भली प्रकार समझते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छात्रों को कक्षा में पढ़ाई जाने वाली वस्तुओं का वास्तविक अनुभव होता है। नेक्स्ट देखिए, कुछ लोगों की यह धारणा है कि गृह कार्य देना आवश्यक नहीं है क्योंकि ऑप्शन ए, छात्र गृह कार्य से घर पर भी बंध जाते हैं। ऑप्शन बी, छात्र के गृह कार्य को कुटुंब के अन्य व्यक्ति करते हैं। कुटुंब मतलब होता है परिवार। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन सी, गृह कार्य आवश्यक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता है। या ऑप्शन डी, छात्रों की गृह कार्य में रुचि नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह कार्य आवश्यक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, जो छात्र अन्य ऐसी पुस्तकों का उद्धरण देकर अन्य प्रकार से प्रश्न हल करते हैं जिन्हें अध्यापक ने निर्धारित नहीं किया है तो उन्हें ऑप्शन ए, हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन बी, प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन सी, कक्षा के बाहर अध्यापक से बात करने की सलाह देनी चाहिए। ऑप्शन डी, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कक्षा के नोट्स को अपनाने की सलाह देनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कक्षा के नोट्स को अपनाने की सलाह देनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, विद्यालयों का प्रायः कर्तव्य है कि ऑप्शन ए, वह गृह तथा अन्य सामाजिक अभिकरणों के दायित्वों को भी स्वयं वहन करें। ऑप्शन बी, वह मास मीडिया तथा अन्य अभिकरणों पर रोक लगा दें। ऑप्शन सी, अंतः व्यक्तिक समुदायों के विकास में स्वतंत्र रूप से कार्य करें। ऑप्शन डी, छात्रों में मनोरंजन रुचियों को सकारात्मक स्वरूप प्रदान करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अंतः व्यक्तिक समुदायों के विकास में स्वतंत्र रूप से कार्य करें। नेक्स्ट देखिए, गैंग एक अंतः व्यक्तिक समूह होता है जिसकी विशेषता होती है। ऑप्शन ए, यह एक समाज विरोधी समूह होता है। ऑप्शन बी, यह किशोर वय के बालकों की अंतः क्रियाओं का प्रतिबंधित्व होता है। यह प्रायः पुरुष बाल मित्रों का समूह होता है। ऑप्शन डी, यह एक तृतीयक समूह का निर्माण करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह एक समाज विरोधी समूह होता है। नेक्स्ट देखिए, ऐसा माना जाता है कि घर तो छात्र की प्रथम पाठशाला है, अतः इस स्थिति के पूरक के रूप में माता पिता को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, ग्रेजुएट तक की अनिवार्य शिक्षा को पूरा। ऑप्शन बी, माता पिता की उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण तथा बालकों की देखभाल मनोवैज्ञानिक रूप में की जा सके। थर्ड, छात्रों के यदि माता पिता शिक्षित होंगे तो विद्यालयों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। या फोर्थ है ऑप्शन डी, माता पिता द्वारा अपने बालकों के विकास में रुचि तथा अपेक्षित योगदान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माता पिता द्वारा अपने बालक के विकास में रुचि तथा अपेक्षित योगदान। नेक्स्ट देखिए,
आधुनिक समय में स्काउट जैसी संस्थाएं अंतर्वैयक्तिक संबंधों को उन्नत बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं, किंतु उनकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ऑप्शन ए, वे प्राथमिक समूह मूल्यों को ही प्रोषित कर पाने में समाहित होते हैं। ऑप्शन बी है पर्याप्त बालकों को अपनी ओर आकर्षित करने में असमर्थ हैं। ऑप्शन सी, वे बालकों में उचित नेतृत्व गुणों को विकसित करते हैं। ऑप्शन डी, वे मनोरंजनात्मक संगठन का रूप धारण कर अपने उद्देश्यों से भटक गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, वह मनोरंजनात्मक संगठन का रूप धारण कर अपने उद्देश्यों से भटक गए हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रायः विद्यालय के उपरांत भी शिक्षक का छात्रों के क्रियाकलापों से संबंधित होना एक कारण यह है कि ऑप्शन ए, बालक विद्यालय से बाहर अधिक सक्रिय होते हैं, अतः उनकी अंतर्वैयक्तिक अभिव्यक्तियों की सरलतापूर्वक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन बी, वहाँ छात्र सरलता से गलत कार्य सीख जाते हैं। ऑप्शन डी, छात्रों के विद्यालय के बाहर सीखने के ही वास्तविक अवसर प्राप्त होते हैं। या ऑप्शन डी, विद्यालय के बालक के विद्यालय से बाहर व्यवहार को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बालक विद्यालय से बाहर अधिक सक्रिय होगा, अतः उसकी अंतर्वैयक्तिक अभिव्यक्तियों की सरलतापूर्वक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो इसी के साथ यहाँ आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और इसी के साथ आपका डे 2 का जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सेकंड टेस्ट है ये भी कंप्लीट होता है। तो कल मिलते हैं नए टेस्ट के साथ, और साथ ही आप लोग तैयारी करते रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।